नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दिया, उनके सवालों में कुछ कंफ्यूजन मेरे कमेंट के थ्रू आते हैं, तो उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आंसर की अपलोड करी है और विद्यार्थियों ने उस चीज को अपने पेपर सेट से मिलान करा है, तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आया कि हमारे सवाल जो हमने बुक से देखकर सही करे थे या हमने आंसर की आने से पहले जब मिलान करे थे तो हम पास हो गए थे, लेकिन जब आंसर की आई तो हमारा तो मामला ही गड़बड़ा गया। मतलब कि जब हम आंसर की को उठाकर अपने पेपर सेट से मिलान कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हमने वहां फिलअप करे थे और मार्कशीट में जो भरे थे गोले, उस पर अपन जब मिलान कर रहे हैं तो हमारे तो पासिंग मार्क्स ही नहीं बन रहे। नियर बाय उनको दो, किसी के 2 नंबर कम आ रहा है, किसी के 3 नंबर कम आ रहा है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट 80 या 80 से कैटेगरी से है तो उसे 100 में से 40 नंबर 40% मार्क्स लाना कंपल्सरी था इसमें। और अगर ओबीसी या जनरल से था या है तो उसे 45% मार्क्स लाना है, 100 में से 45 नंबर उसको लाना कंपलसरी है। ऐसे में वही विद्यार्थी इस चीज को क्वालिफाई कर पाएंगे, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे जिन्होंने 80 कैटेगरी से है तो 40% मार्क्स उनके कवर हो, या अगर वो ओबीसी या जनरल से हो तो उनके 45% मार्क्स उनके कवर हो। वही विद्यार्थी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे और इस एग्जाम में 2023 का जो एग्जाम था दिसंबर में हुआ था, इसको वो पास कर पाएंगे। लेकिन मैं बात करता हूँ सवालों की जो मेरे कमेंट बॉक्स में आए थे। सबसे पहले मेरे पास में ये सवाल आया था कि सर मेरे पास में मेरे जो नंबर है वो 43 नंबर आए हैं, जो फिलहाल मैं ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल जो उसकी की है उसकी वेबसाइट से या उससे की से मैं जैसे मैच कर रहा हूँ तो मेरे 43 बन रहे हैं, तो अब क्या मैं पास हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा? तो अगर ऐसा कोई बंदा ओबीसी या जनरल कैटेगरी से है, उसके 43 मार्क्स आ रहे हैं, वे किससे मिलान करते हुए? जो ऑफिशियल वेबसाइट एआईबी की वेबसाइट है उससे मिलान करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि दो तीन आपके चांसेस है इसमें पास होने के। पहले तो कि जो आंसर की है वो पूर्ण रूप से आप इसको प्रमाणित ना माने, ना ही इसको सच माने। ये फुल्ली इसको करेक्ट अपन नहीं कह सकते, क्योंकि कोई सवाल इसमें 4 सवाल तो बोगस थे जिसका बेनिफिट आपको मिल सकता है पूर्णतः। अगर किसी के 43, 44 या 42 मार्क्स हैं तो 4 नंबर का तो आपको इसमें ग्रेस मार्क्स है, उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो इसको अगर पेपर को देखे, वापस इसको सुधार करे, तो शायद 4 नंबर का बेनिफिट तो आपको इससे ही मिल जाएगा। और दूसरी बात रही कि जो ऑफिशियल की जो आपको आंसर बता रहा है और जब आप इससे मिलान कर रहे हो फिर भी ये आपको गलत बता रहा है, तो ऐसे में उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। क्योंकि जो अब रिवाइज हो सकता है कि एक रिवाइज आंसर की अपलोड हो, जिससे अगर आप पुनः मिलान करोगे तो उसमें आपके कहीं सारे सवाल सही होंगे। हमने कई स्टूडेंट ने हमें बताया कि जो सवाल करेक्टली था हमने बुक्स में उठाकर सही करा था, वो भी आंसर की ने गलत बता दिया। तो मैं आपको बता दूं कि आंसर की पर फिलहाल अभी पूर्णतः विश्वास, फुल्ली करेक्ट आप इसको मत मानो और कुछ समय इंतजार करो। हो सकता है ऑल इंडिया बार फिर से एक नई रिवाइज जो आंसर की है उसको अपलोड करे, ताकि आप जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जाम दिया है और वो 2-3 मार्क्स से रह रहे हैं, तो उनका फ्यूचर, उनका जो समाधान है वो आसानी इसलिए हो जाए। क्योंकि जहां तक चांसेस बनते हैं वहां तक आपको ग्रेस पॉइंट का, जो इसमें क्वेश्चन 3-4 कुछ क्वेश्चन थे जिनका तो सारा कोई जवाब ही नहीं बनता था, वो भी इन्होंने एबीसीडी में काउंट कर दिया, तो ऐसे में उनका भी आपको बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए। और जो सटीक क्वेश्चन थे जिनके आंसर तो ये सटीक थे, लेकिन फिर भी जो एआईबी की जो आंसर की है उसने भी उसको गलत बता दिया, तो हो सकता है उसका भी जवाब आपको पूर्णतया सही मिले। ये कब होगा? जब इसकी एक रिवाइज आंसर की अपलोड होगी इसकी साइट पे, तब आप इससे एक बार पुनः मिलान कर लीजिए। तब तक के लिए मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ कुछ समय वेट करिए। अपने फिलहाल जो आप आंसर की से मिलान कर रहे हो इस रिजल्ट पर पूर्णतः विश्वास मत करें कि हो सकता है दोस्तों संतुष्टि के लिए उन्होंने आंसर की अपलोड कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट जो आएगा वो इससे अलग आएगा। कई बार पिछली जो साल थे या पिछली जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जिन बच्चों ने दिया था उनका भी यही सवाल था कि हमने भी जब मिलान करा तो कुछ सवाल गलत आए थे, लेकिन फिर वो जब रिजल्ट आया तो उनके सटीक सवालों से मैच करते हैं उनका जो ऑल इंडिया बार का पेपर था वो क्लियर हो गया था। तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा उसमें इस प्रकार की कोई भी अशुद्धि नहीं होगी और आपका जो भी क्वेश्चन था, जो है उसका करेक्ट आंसर था, उसी के हिसाब से आपकी मार्कशीट चेक होगी और उसी के बेस पर आपको नंबर दिए जाएंगे। तो ऐसे में फिलहाल आपको किसी भी प्रकार की चिंता या तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अगर आप नियर बाई कवर कर रहे हो, 42 43 कवर कर रहे हो, तो 2-3 नंबर से आपको ग्रेस पॉइंट का ग्रेस जो नंबर है उसका बेनिफिट मिल सकता है, या जो क्वेश्चन है जो फिलहाल मार्क्स वो आंसर की गलत बता रही है तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। तो कुछ ये सवाल थे, और अगर आपको कोई सवाल को जवाब पूछने हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा उन पर वहीं पर जवाब देने की या एक नई वीडियो बनाकर आपको सिखाने की। तो आप ज़्यादा तनाव न करते हुए आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो नई आंसर की है, रिवाइज आंसर की है, उसका आप इंतजार कर सकते हो और कुछ महीनों बाद में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आपको अगर आप नियर बाय कवर कर रहे हो तो आपके चांसेस है आप पास हो जाओगे, आपका वापस आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना नहीं पड़ेगा। तो चिंता ना करते हो आप, बस
आराम से अपना काम करते रहिए और मेरे वीडियो पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि जो भी मैं नए आने वाली वीडियो है जिसके बारे में है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में अभी तक मैंने कई सारे वीडियो बना के रखे थे, कहीं मैंने एग्जाम से पहले ये भी बता के रखा है आपको क्या पढ़ के जाना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। अगर उन बच्चों ने मेरा ये वीडियो देखा तो मैं श्योर हूं कि वो बच्चे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में नहीं रह सकते, वो क्लियर करके ही रहेंगे। तो ऐसे में ही जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को ओपन करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए, चाहे वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में हो, चाहे वो किसी जुडिशरी के बारे में हो, चाहे वो किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में हो। आपके पास में हर कुछ मिलना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आप सूचित रहे। जैसे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में कहीं लोग बिना पढ़े निकल गए, बुक्स लेके निकल गए, तो जब उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं फिर भी उनको ढूंढ पाना काफी कठिन रहा था। मतलब कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में जिसने डायरेक्ट तो वो लेके चले गए, लेकिन जिन्होंने डायरेक्ट ले जाने से पहले कभी उस बुक को पढ़ा ही नहीं, हाथ नहीं लगाया, जब क्वेश्चन उनके सामने आया तो उन्होंने ढूंढने में अपना सारा समय गवा दिया। आपको 3 घंटे मिले थे, 3 घंटे में लोगों को क्वेश्चन ही नहीं मिले, जिससे कि उनके सारे क्वेश्चन छूट गए। कहीं लोग इस एआईबी को अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाए या क्लियर नहीं कर पाए। तो ऐसे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वीडियो में लगातार बने रहे, जो भी नई अपडेट आता है, नई सूचना आती है, उसको आराम से ध्यान से देखें, वीडियो पूरा देखें, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नई सूचना हो, आपसे छूट न जाए। क्योंकि आप क्या करते हो, वीडियो आधा अधूरा देखते हो तो आधी नॉलेज आपके पास में आती है। तो ऐसा ना करें, पूरा वीडियो देखें ताकि पूरी बात आपको समझ में आए, क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, हाउ, वेयर, विच, जो भी 3-4 सवाल है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। तो वीडियो को अधूरा छोड़कर बिल्कुल भी न जाए, पूरा देखें। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करूंगा। लेकिन फिलहाल अगर आपके दिमाग में या आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आराम से अपने सवाल रख सकते हो, मैं पूर्ण कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद।